दी चंद्रा शो में आपका स्वागत है। दी चंद्रा शो नॉलेज और लर्निंग्स शेयर करने के लिए है। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा लोटस टेम्पल के बारे में कुछ ऐसी 5 बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। 34 मीटर डायमीटर और लगभग इतनी ही हाइट वाला लोहे और कंक्रीट से बना यह विशाल लोटस लास्ट सेंचुरी के मॉडर्न आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। चलिए ज्ञान बढ़ाते हैं इसके बारे में। पहली 2 बातें इसके ग्रीन डिजाइन कंसेप्ट के बारे में है और इसमें पहले जानते हैं इसके लाइटिंग डिजाइन के बारे में। ऑडिटोरियम का सुपर स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पूरा ऑडिटोरियम नेचुरल डिफ्यूज्ड स्काईलाइट से रोशन रहता है। आसमान से रोशनी लोटस पेटल के इनर फोल्ड की ग्लेज सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हुई छनकर अंदर आती है और सारा ऑडिटोरियम प्रकाशमान हो जाता है। हॉल के फ्लोर का व्हाइट मार्बल और इनर सरफेस का रिफ्लेक्टिव पेंट लाइट के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है बॉटम से टॉप तक। दिन के एक वक्त हॉल के बाहर वाटर पॉन्ड से रिफ्लेक्ट होकर सनलाइट हॉल के अंदर आती है और रोशनी बढ़ाती है। इस डिजाइन से सनराइज से सनसेट तक इलेक्ट्रिकल लाइट्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है और यह इलेक्ट्रिसिटी को बचाता है। नहीं तो इतने बड़े हॉल की लाइटिंग करने के लिए कई 100 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती। दूसरा ग्रीन डिजाइन कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया गया ऑडिटोरियम के वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम में। दिल्ली का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है और इतने बड़े हॉल की एयर कंडीशनिंग का इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन दोनों ही बहुत कॉस्टली अफेयर होते हैं। इसीलिए ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम डिजाइन किया गया जो कूलिंग भी कर सके। ये चिमनी या स्टैक इफेक्ट पर बेस्ड है, जिसमें बॉटम से कूल्ड एयर आती है और हॉट एयर टॉप से वेंट कर दी जाती है। फाउंटेन्स और पॉन्ड्स के ऊपर से होकर आती कूल्ड एयर को बेसमेंट में लाया जाता है और कूल्ड एयर ड्राफ्ट को कांस्टेंट रेट पर हॉल में फ्लोर लेवल पर छोड़ दिया जाता है। कूल्ड एयर हॉल की गर्मी से हल्की होकर ऊपर उठती है और टॉप से बाहर निकाल दी जाती है। हॉल का मेन फ्लोर लेवल हॉल के एंट्री लेवल से नीचे रखा गया है बेसमेंट की तरफ। दोनों फ्लोर के बीच में 5-6 सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों के बीच से बेसमेंट की ठंडी हवा हॉल के अंदर पुश की जाती है। इस वेंटिलेशन सिस्टम को एग्जॉस्ट फैंस के 2 सेट लगाकर सप्लीमेंट किया गया है, एक ऊपर टॉप पर डोम की कंक्रीट को ठंडा रखने के लिए और दूसरा बेसमेंट में कूलिंग एयर रिसाइकलिंग के लिए। ह्यूमिड सीजन में एयर फ्लो डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है। इस सिस्टम की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के मुकाबले बहुत कम है, जो इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग करता है। और अब 2 बातें उन इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के बारे में जो काबिले तारीफ है। पहली है लोटस टेम्पल कॉम्प्लेक्स की ह्यूज वाटर रिक्वायरमेंट, जिसमें 9 लार्ज वाटर पॉन्ड्स के इवेपोरेशन लॉसेस का मेकअप वाटर, चारों तरफ ब्यूटीफुल गार्डन्स का इरिगेशन वाटर, पब्लिक, ऑफिस और वॉलंटियर्स रेजिडेंस वॉशरूम्स की वाटर सप्लाई शामिल है। सन 2014 में यहाँ 3 लाख लीटर पर डे कैपेसिटी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, जो सिटी म्यूनिसिपल से सीवेज वाटर लेकर उसको ट्रीट करता है और कॉम्प्लेक्स की कंप्लीट वाटर डिमांड सप्लाई करता है। यह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पुणे बेस्ड कंपनी जलश्री कॉर्पोरेशन ने लगाया है। इस प्लांट ने कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड वाटर और म्यूनिसिपल वाटर पर डिपेंडेंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इन्हीं इको फ्रेंडली इनिशिएटिव के चलते सन 2015 में यहाँ टाटा सोलर पावर ने 120 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया। ये कॉम्प्लेक्स की लगभग 25% पावर डिमांड को मीट करता है। इस प्लांट ने कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रिसिटी बिल और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर डिपेंडेंस दोनों को कम कर दिया। 5वां और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट रिलेटेड है इसके सिविल स्ट्रक्चर से। 34 मीटर डायमीटर और लगभग इतनी ही हाइट वाला विशाल स्ट्रक्चर बिना किसी वर्टिकल कॉलम के डिजाइन किया गया है। लोटस पेटल को आरसीसी या रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के शेल से शेप दिया गया है। 9 पेटल्स की 3 रो हैं। इन सभी 27 पेटल्स को 54 आरसीसी की कर्व बीम से एक दूसरे से आपस में बांधकर रखा गया है। इन कर्व बीम्स को रिब कहा जाता है और इनका काम वैसा ही होता है
जैसे इंसान की चेस्ट में रिब्स का। हो सकता है ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के बाद आप दोबारा लोटस टेम्पल को विजिट करना चाहें, इसकी सुंदरता को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने के लिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने सर्कल में औरों से भी इस नॉलेज को शेयर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए दी चंद्रा शो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।